स्वागत करती हूँ आपका गाइड ईडीयू में। मैं लेके आई हूँ इंजीनियरिंग सीरीज़। कंफ्यूज है ना आप इंजीनियरिंग सीरीज़ क्या है? डोंट वरी, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इंजीनियरिंग सीरीज़ जो है इसमें जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगी आपसे। मतलब कि कैसे स्कोप रहता है ये इंजीनियरिंग करने के बाद, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स रहती है ये इंजीनियरिंग में, क्या स्टडी होगी आपकी, यानी कि क्या सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको इसमें पढ़ने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। और कन्फ्यूजन होता ही है, जैसे 12th पास आउट करने के बाद ए ग्रुप वाले स्टूडेंट्स मोस्टली इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो इंजीनियरिंग भी अभी तो इतने सारे अवेलेबल है, जैसे बायोमेडिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, इतने सारे इंजीनियरिंग अवेलेबल है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि कौन सा इंजीनियरिंग करें। तो डोंट वरी, हम इस वीडियो में सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें कौन से कॉलेजेस अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद जॉब प्रोफाइल्स कौन से अवेलेबल रहेंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड डे बाय डे आपके लिए मैं नए नए वीडियोस लाती रहूँगी जिसमें सारे इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो डील करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से। अभी हम देखें तो जो रूरल एरियाज़ है, यानी कि छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे भी मकान जो है वो पक्के मकान बन रहे हैं, और रोड्स जो है वो भी सीमेंट या कंक्रीट के रोड्स बन रहे हैं, राइट। और अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में भी जो बिल्डिंग है वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नई नई फैसिलिटीज़ के साथ बन रही है। और ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस और मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये सब की बात करें तो ये सब का रोल जो है ये सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू ही ये सब डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने सोचा है कभी कि अगर सिविल इंजीनियर्स नहीं होते, आर्किटेक्ट्स नहीं होते, तो ये बिल्डिंग्स जो है अभी हम जैसे इतने कंफर्टेबली रह पा रहे, फैसिलिटीज़ के साथ रह पा रहे, क्या हम रह पाते ये फैसिलिटीज़ के साथ अगर ये वाली इंजीनियरिंग फील्ड आती ही नहीं तो, राइट। और दूसरी बात करें तो सिविल इंजीनियर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डे टू डे लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने सोचा है कि अगर कोई भी चीज़ गलती वाली बन गई, मतलब कोई भी चीज़ बिना सोचे, बिना प्लान किए हुए अगर बनी, तो वो चीज़ लाखों लोगों की जान ले सकता है। रोड्स की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, अगर वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं करते हैं, जो एस्टिमेशंस है वो प्रॉपरली नहीं रह रहे, जो उसकी डिज़ाइन है अगर वो सब प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो आपने सोचा है कि वहाँ पे लाखों लोगों की जान जा सकती है। तो इसलिए ये वाली जो इंजीनियरिंग फील्ड है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डे टू डे लाइफ में। अब हम इसकी बात करते हैं, यानी कि ये वाली जो फील्ड है इसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और साइंस दोनों को अप्लाई करके जो प्रोजेक्ट है उस पर वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी, इंजीनियरिंग है तो इसमें कौन अवेलेबल रहेगा? 12th साइंस स्टूडेंट, मतलब कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं जो PCM यानी कि ए ग्रुप वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पास आउट स्टूडेंट्स है, वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डिपेंड ऑन स्टेट, मतलब हर एक स्टेट का क्या होता है कि उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है। मतलब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजकेट आ गया, अदर एग्ज़ाम्स जो है कर्नाटक की बात करें तो उसमें KSET आ गया। उसके अलावा आपको अगर IITs में एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे JEE एडवांस्ड, कुछ कॉलेज में JEE के स्कोर्स भी लिए जाते हैं। तो डिपेंड करता है टोटली आपके स्टेट पे कि वहाँ पे कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पे कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंसिडर करते हैं। यही है एट दी एंड कि आपको अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपका PCM स्कोर अच्छा होना चाहिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ये दोनों का एवरेज निकाल के आपको मेरिट रैंक के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है, राइट। तो दोनों में आपको एवरेज और अच्छा स्कोर करना है, जिस वजह से आपको अच्छे कॉलेजेस मिले इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप IIT की बात करें तो उसकी तो बात ही डिफरेंट है कि अगर उसमें आपको अपीयर करना है तो आपको JEE मेंस दोनों के लिए
लिए अप्लाई करना पड़ता है और दोनों में अपीयर और अच्छा स्कोर करना पड़ता है टू गेट दी एडमिशन। और एक बात, काफ़ी कॉलेजेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें ये भी होता है कि अगर आपने JEE के लिए अपीयर किया है और आपके अच्छे स्कोर्स है, ठीक है, नॉट कंपेयर नहीं कर रही मैं IIT के लेवल के साथ, लेकिन आपने अपीयर किया और अच्छे स्कोर है तो उसके बेसिस पे भी वो एडमिशन्स देते हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा। अब हम बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। कॉलेजेस मतलब कि इसमें कौन से कॉलेजेस रहते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरे रहते हैं प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अभी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि फीस इसमें काफ़ी कम होती है, मतलब काफ़ी कम फीस में आपका इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस जो है वो काफ़ी हाई रहती है फीस, ठीक है। मतलब अगर पूरे सेमेस्टर की, मतलब पूरे 2 सेमेस्टर्स की बात करें, 1 ईयर की बात करें तो वही फीस आपकी कुछ लैक्स पे होगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी पुरानी कॉलेज होती है, तो इसमें जो फैकल्टीज़ है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड। मतलब मेरा ये कहना नहीं है कि प्राइवेट में फैकल्टीज़ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होते, नहीं, फैकल्टीज़ जो है इसमें भी एक्सपीरियंस्ड होते ही हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि कब ये कॉलेज बनी है, कितने साल पुरानी है ये कॉलेज, तो उसके बेसिस पे जो फैकल्टीज़ है वो एक्सपीरियंस्ड उस हिसाब से रहते हैं। या फिर ये भी रहता है कि काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में जस्ट इंजीनियरिंग पास आउट्स, मतलब जो मास्टर्स से जस्ट पास आउट होते हैं उनको भी हायर करते हैं एज अ लेक्चरर, ठीक है। तो वो भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस में इस तरह की फैकल्टी भी मिले। मतलब ये नहीं है कि ये फैकल्टीज़ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, काफ़ी बार उनके पास नॉलेज जो है वो इतना सारा होता है कि हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि जस्ट पास आउट है तो क्या इनके पास नॉलेज रहेगा, लेकिन हर एक फ्रेशर को एक चांस तो चाहिए, राइट। सो यहाँ पे भी यही है। और मेन चीज़ यही है कि गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपका जो मेरिट रैंक है, मतलब आपकी जो परसेंटेज है PCM में और एंट्रेंस एग्जाम में, वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, काफ़ी हाई होने चाहिए। प्राइवेट में डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज, अगर बहुत अच्छी कॉलेज है, काफ़ी साल पुरानी कॉलेज है, तो आपको इसमें एडमिशन मिलता है ऑन हाई मेरिट रैंक, लो मेरिट रैंक पे काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल जो है ये, इसकी बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको ये कोई भी बोले कि आप इतना पैकेज अर्न करेंगे ये इंजीनियरिंग के बाद, तो ये सबसे गलत चीज़ है। मतलब कोई आपको पे नहीं करेगा जब तक आप स्किल्ड नहीं हैं, राइट। मतलब आप कोई सा भी इंजीनियरिंग करें या कोई सा भी कोर्स करें, तो सबसे पहले आप ये अपने माइंडसेट में ये फिट कर ले कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में स्किल्ड होना पड़ेगा, तो ही लोग आपको पे करेंगे, मतलब तो ही कंपनी आपको पे करेगी, इसके अलावा आपको कंपनी पे नहीं करेगी, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट सेमेस्टर होता है, ये लास्ट ईयर होता है, उसमें आप डिसाइड कर लें कि मुझे ये करना है, मतलब मुझे ये बनना है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ का कोर्स करना शुरू कर दें या फिर घर पे खुद लर्न करें। वो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं काफ़ी सारे, उसमें सर्च करके ये सारी स्किल्स जो है अपने में वो बिल्ड करें, ठीक है। काफ़ी सारे जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल रहते हैं इसके बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में। जैसे मैं अभी कोर्स की बात कर रही थी, तो इसमें हम ऑटोकैड की बात करते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, कोई भी बिल्डिंग बनाना है, कुछ भी बनाना है, ठीक है। तो उससे पहले उसका एक कच्चा लेआउट बनाया जाता है, उसका एक मतलब ड्राइंग किया जाता है कि ये चीज़ ऐसे बननी है, तो ये सारा ऑटोकैड में होता है। तो सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये सब के लिए सजेस्टेड होता है कि आप ऑटोकैड सीखें। क्यों? क्योंकि अगर आप में ये स्किल है, ड्राइंग्स की स्किल है, तो आप ऑटोकैड्स के जो स्पेशलिस्ट है उनको भी कंपनीज अलग से पे करती है, और इसमें भी आप एज अ ऑफिस वर्क, मतलब आप ऑफिस में बैठ के ये सारे ड्राइंग्स बना के इसमें वर्क कर सकते हैं, इसके लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आता है ये वाला फील्ड जो है ना, वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसमें मास्टरी कर ली तो ये ऑफिस में बैठ के ये सारा वर्क कर सकते हैं, फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आता है साइट इंजीनियर। मोस्टली ये इंजीनियरिंग पूरा साइट पे ही वर्क होता है, तो मोस्टली इसमें साइट में जाके पूरा इंस्पेक्ट करना होता है कि जैसे वर्क प्रॉपरली टाइमली मैनर पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो लेबरर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका सेफ्टी इंश्योर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, ये सारा इसमें आता है। इसके अलावा आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग,
स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ठीक है। फिर आता है जियोटेक इंजीनियर, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करने से पहले देखा जाता है कि मतलब ये जो पर्टिकुलर लैंड है, ये पर्टिकुलर सॉइल जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है या नहीं। और इसमें सब्जेक्ट्स, देखिए सब्जेक्ट्स तो कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र करता है कि हर एक कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन बेसिक जो इसमें होता है सिविल इंजीनियरिंग में वो यही होता है कि आपको सर्वे करना रहता है किसी भी चीज़ का, मतलब जैसे रोड बनाना है तो रोड से पहले उसका पूरा कैलकुलेशंस करना रहता है, सर्वे करना रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको आरसी स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्टील स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी होता है, ठीक है। ऑटोकैड जो अभी मैं बता रही थी आपको जॉब प्रोफाइल्स में, है ना, तो उसका भी आपको बेसिक कंसेप्ट दिया जाता है। ये सब आपको थियोरेटिकल इंजीनियरिंग में यही है कि आपको जो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते हैं आप, वो सब कुछ बहुत ही बेसिक होता है। बेसिक के बाद आपको जो प्रैक्टिकल अप्लाई करना रहता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है जो आपने पढ़ा है उससे, लेकिन ये सब आपको कंसेप्ट दे देता है कि अच्छा मुझे इसमें ये करना था, अच्छा इसमें ऐसा आता है, इसमें ऐसा आता है, ठीक है। मतलब जैसे इसमें कैड एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी आती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना, वो सारी चीज़ आप जब इम्प्लीमेंट, मतलब जैसे आप जॉब करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही थी कि किसी भी एक चीज़ में स्किल्ड हो जाए, किसी भी एक चीज़ का नॉलेज ले ले पर्टिकुलर, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें, मतलब सब्जेक्ट्स तो बेसिकली यही होते हैं। तो नेक्स्ट हम इंजीनियरिंग जो है वो डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है, इसका भी सेम कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी स्टूडेंट्स है आपके कॉन्टैक्ट में जो कन्फ्यूज है अपने करियर को रिगार्डिंग कि कौन सा इंजीनियरिंग सिलेक्ट करें, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आफ्टर पासिंग 12th एग्जामिनेशन राइट डिसीजन ले सके एट द राइट टाइम। Till then, keep smiling. Thank you.